अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। जितने भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं एवरेज के वो हम सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? मिड वैल्यू सॉरी एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? जो जितने भी नंबर्स होते हैं उन सब जितने भी नंबर्स होते हैं ना उन सबको प्लस करके जो नंबर्स की टोटल होते हैं वो, और जो वैल्यू आती है वो एवरेज होती है। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे करते हैं, देखें एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2 3 5 6 भी नहीं, 6 टेबल पे आता है, 7 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11। इसी तरह सोन उन्होंने कहा फर्स्ट 5 1 2 3 4 5 हमारे पास आ गए हैं। अब एवरेज कैसे निकालते होते हैं? इन सब नंबर्स को प्लस करेंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, और जितने टोटल नंबर हैं कितने, 1 2 3 4 5, उनको डिवाइड करेंगे 5 पे। इसको प्लस करेंगे तो क्या आता है? इनको प्लस करेंगे तो 28 आता है, और डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the average of first 50 natural number is। अच्छा, एक और चीज़, जो हम एवरेज निकालते हैं ना, ऑड नंबर के लिए एवरेज का फार्मूला अलग है और इवन नंबर के लिए अलग है। जो ये 5 ऑड नंबर है ना, तो इसके लिए हमने ये सिंपल किया। जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर के लिए हम कैसे निकालते होते हैं? उसका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको अब हम क्या करेंगे? एन हमारे पास क्या है? फर्स्ट 50 नंबर उन्होंने कहा 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 2। इनको डिवाइड करेंगे तो जो आता है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये आपने हमेशा याद रखना है, ये इवन के लिए ये हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो ऑड के लिए हम जस्ट सिंपल सब नंबर्स को प्लस करके जितने टोटल नंबर हैं उन पे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज of 7 consecutive number is 33. The largest of these number is। मतलब वो कह रहे हैं कि जो एवरेज है ना 7 कंसेक्टिव नंबर की, वो 33 है। मतलब मिड वैल्यू जो है ना एवरेज है वो 33 है 7 की। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? लार्जेस्ट कौन सा होगा? हमने 37 करने हैं। ठीक है, ये देखो 33 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 32 31 30। हमने मिड तक निकालना है, यहाँ पे 3 वैल्यूज आ गए, यहाँ पे भी हम 3 लिखते हैं, 34 35 और ये 36। देखो यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं, यहाँ पे भी 3 वैल्यूज हैं, 6 और ये 7th वैल्यू। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सी हुई? 36। तो आंसर क्या हुआ? 36। समझ आई है? एवरेज जो है ना वो मिड वैल्यू होती है। मिड वैल्यू क्या है? 33 है। उन्होंने क्या कहा है? 7 कंसेक्टिव नंबर की एवरेज है 33, विच इज़ 33। अब कह रहे हैं लार्जेस्ट नंबर कौन से? हमने टोटल 7 नंबर बताने हैं। इसका मतलब 3 इधर होंगे, 3 इधर होंगे, एक बीच वाली साथ में इधर है, तो 3 इधर आगे, 3 पीछे, हम बैक करके गए हैं, तो लार्जेस्ट कौन सा बना? 36। नेक्स्ट है द एवरेज हाइट of 30 boys out of a class of 50 is 160 centimeter if the average height of the remaining boys is 165 centimeter. The average height
of the whole class in centimeter is, देखो वो कह रहे हैं द एवरेज हाइट ऑफ 30 बॉयज आउट ऑफ अ क्लास 50 क्लास के 50 बॉयज मतलब क्लास के हैं, उनमें 30 बॉयज की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। इफ़ द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेन, ये एक पार्ट है, ठीक है। दूसरे में वो कह रहे हैं अगर एवरेज हाइट ऑफ द जो बाकी रिमेनिंग बचे 30 में से 30 बॉय 50 टोटल है, उनमें 30 की ये हाइट है, बाकी जो रिमेनिंग बचे उनकी 165 है। तो एवरेज हाइट निकालनी है इन दोनों की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो द एवरेज हाइट फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी हाइट क्या है, 30 बॉयज की एवरेज हाइट क्या है, एवरेज हाइट विच इज 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स की, 30 स्टूडेंट्स की 160 सेंटीमीटर है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4800 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रिमेनिंग वो कह रहे हैं रिमेनिंग बॉयज की 165 है, रिमेनिंग कितने बचे, 50 में से 30 की तो इतनी है, तो रिमेनिंग कितने बचे, 50 माइनस 30, 30 का तो पता चल गया, तो कितने बचे 20। इट मीन्स जो 20 बॉयज हैं उनकी हाइट कितनी है 165। तो सेकंड ग्रुप का क्या हुआ, 20 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग 20 बचे ना, मल्टीप्लाई बाय 165 विच इज इक्वल टू 33300 सेंटीमीटर। अब हमने उन्होंने कहा है कि एवरेज हाइट ऑफ द होल क्लास की एवरेज, इन दोनों को प्लस करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको प्लस करेंगे तो क्या आता है 4800 प्लस 8100 आता है। अब हमने इनकी निकालनी है एवरेज। इसको एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ये टोटल को, टोटल क्लास कितनी है 50 डिवाइडेड बाय 50, इनको डिवाइड करेंगे, 10 यहाँ से हो गया, 5 1 से 5, ये आ जाएगा 162 सेंटीमीटर। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज of 8 number is 14. The average of 6 of these number is 16. The average of remaining 2 number is what? देखें, द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 14, मतलब 8 नंबर का एवरेज क्या है 14, 8 मल्टीप्लाई बाय 14 विच इज 112। आगे कह रहे हैं द एवरेज ऑफ 6 ऑफ दिस नंबर इज 16, द एवरेज ऑफ 6 नंबर ऑफ दिस नंबर इज 16, 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। आगे क्या कह रहे हैं द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर इज, बाकी रिमेनिंग जो 2 नंबर्स हैं उनका एवरेज क्या है वो हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे 112 माइनस 96 करेंगे विच इज इक्वल टू 16। अब हमने एवरेज निकालना है, तो 2 नंबर्स है ना, टोटल क्या है 2, 16 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही करते हैं ना हम, जो टोटल नंबर होता है उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2, 2 8 16 विच इज 8, एवरेज नंबर क्या है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन ऑफ 100 observation was calculated as 40. It was found later on that one of the observation was misread as 83 instead of 53. The correct mean is, अब देखो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज कैलकुलेटेड एज 40। 100 ऑब्जर्वेशन थी, मीन था 100 ऑब्जर्वेशन का, वो कैलकुलेटेड हुआ एज 40, ठीक है। मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज 400, ठीक है टोटल। अब दोबारा जब उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड किया गया 83 को इंस्टेड ऑफ 53, 83 को उन्होंने रीड किया 53, ठीक है, सॉरी 53 को उन्होंने रीड किया 83, उनसे मिस रीड हो गया। तो वो कह रहे हैं करेक्ट मीन उसका क्या है, देखो टोटल
जो है उनका जो मिस रीड हुआ है क्या था, 83 था और उन्होंने भूल के 53 पढ़ लिया है, सॉरी 53 था, उन्होंने भूल के 83 पढ़ लिया है, विच मीन्स के इसको माइनस करो क्या आता है 30, कि उन्होंने 30 नंबर ज़्यादा उन्होंने रीड कर लिए हैं, ठीक है, 30 नंबर उन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम ना जो टोटल ऑब्जर्वेशन थी विच इज़ 4,000, ठीक है, इस 4,000 में माइनस कर देंगे 30 को, जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3970। क्यों माइनस किया, ताकि क्योंकि 30 नंबर उन्होंने ज़्यादा करके बोल दिया था, 53 था उन्होंने 83 करके बोल दिया था, 30 नंबर ऊपर करके, तो माइनस हमने किया है, अब माइनस 30 किया है तो ये आ गया 3970। एवरेज हमने निकालना है, मीन एवरेज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 100, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 39.7, ये जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a motorist travels to a place 150 kilometer away at an average speed of 50 kilometer per hour and return at 30 kilometer per hour. His average speed for the whole journey in kilometer per hour is। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, एक मोटरिस्ट है वो ट्रैवल करता है एक प्लेस को 150 किलोमीटर अवे एट एन एवरेज जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी जो फिर वही दोबारा वो रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर आता है। वो कह रहे हैं इस एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी की एवरेज स्पीड पर आवर कितनी है, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले हम वन वे डिस्टेंस की देखते हैं कि एक मोटर जो बाइक चलाता है वो आया भी है और गया भी है, हमने टोटल स्पीड बतानी है। पहले हम देखते हैं वन वे डिस्टेंस, वन वे डिस्टेंस कितना हुआ, उसने ट्रेवल किया 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। अब टोटल कितना हुआ, देखो 150 आने का, वो गया 150 जाने का और 150 आने का, 150 प्लस 150 300, तो टोटल कितना हुआ 300 किलोमीटर। अब हम जो टाइम उन्होंने बताया है ना, टाइम जब वो पहले ट्रैवल किया है वो कितने उसने टाइम में किया है, तो वो हम देखते हैं। 150 डिवाइडेड बाय कितने उसकी स्पीड थी जाते हुए 50 किलोमीटर, 50, 0 0 से कैंसिल, 5 1 5 5 3 15, तो 3 घंटे उसने वन साइड के लगाए। अब हम सेकंड साइड के देखते हैं, और सेकंड साइड के देके फिर इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस बताना है और टोटल टाइम बताना है। एक साइड के तो 3 और लगे। अब हम टाइम रिटर्न वापसी की तरफ देखते हैं। टाइम रिटर्न में उन्होंने क्या बोला है, टाइम रिटर्न पे 30 किलोमीटर, पहले में 50 किलोमीटर की स्पीड थी 50, अब 30 किलोमीटर, तो 150 को डिवाइड करेंगे 30 के साथ, 0 0 से कैंसिल, 3 1 3 3 5 15, तो 5 घंटे टाइम रिटर्न टाइम है, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, 5 + 3 करेंगे तो 8 टाइम है। और जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस था वो क्या था 300 टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो टोटल इसका क्या होगा डिस्टेंस, टोटल हॉर जर्नी का किलोमीटर पर और उसका होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 37.5, ये करेक्ट ऑप्शन है।